नमः शिवाय। हाँ भाई, सुना रहा था अभी बीच में कुछ हुआ था। वो तो अंगिरा का उत्तर अभी ये मुंडको उपनिषद चल रहा है, इसमें पाना नंबर 16 है। तो लाइव कीजिए, शेयर कीजिए। अभी अंगिरा का उत्तर विद्या दो प्रकार की बताई। तस्में तस्में स वोवाच दे विद्ये वेद विद्ये इतिहस्म यद ब्रह्म विदो वदंती परा वैव पराच। अभी इसमें लिखा है, उसने कहा, ब्रह्मवेत्ता ने कहा है कि दो विद्याएं जानने योग्य है, एक परा और दूसरी अपरा। अभी इसमें क्या है, परा विद्या अपरा विद्या ये दोनों का भेद जानते ही नहीं हम। दो इसमें गाड़ी फंसी है, इसलिए मुक्त कोई हो नहीं पाता। मुक्त की भाषा सरल है, छोटा बच्चा भी जान जाए। विद्या इतनी सरल है कि जानने योग्य है, लेकिन कोई जानना ही नहीं चाहता है। इसमें क्या है देखो, अभी तस्मय शोनकिया गिरा आह, क्या लिखा है, किलोवाच किमुच्यते द्वे विद्ये वेदित्वे इत्येवं हास्मा किल यद यद ब्रह्मविदो वेदार्थाभिज्ञा परमार्थदर्शिनो वदन्ति के ते इत्याह पराच परमात्मा विद्या अपराच धर्म अधर्म साधन तत्काल विषया। मतलब क्या लिखा है, धर्म धर्म साधन, धर्म अधर्म साधन। मतलब क्या हो जाता है, धर्म अधर्म में हो जाता है। जैसे रिसर्च करता हो ना, जैसे कहा गया कि ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये क्या है, सारे सारे है ना, ये अपरा में है। अपरा में जब उसका उलझना होता है तो अपरा में आ जाता है। और परा विद्या में एकदम फर्स्ट क्लास स्पेशल है। हाँ 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 हाँ, लिखा है। अब पढ़ना मेरा ग्रंथ, अभी लिख रहा हूँ। हाँ, अभी इसमें उस शौनक से अंगिरा ने कहा, क्या कहा, सो बतलाते हैं जो विद्या वेदत्व अर्थात जानने योग्य है, ऐसा जो ब्रह्म विद्या वेदों के अर्थ के जानने वाले परमार्थदर्शी है, वे कहते हैं कि दो विद्याएं कौन सी है। इस पर कहते हैं कि परा अर्थात परमात्मा विद्या और अपरा 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 धर्म अधर्म के साधन, मतलब धर्मेन ऊर्ध्वगमन। अभी इसमें ये देखने का है, संकल्प है कि विषय की कल्पना है। धर्म दोनों में है ना, धर्म अर्थ कर्म कृपा, अर्थ अर्थार्थ पुरुषार्थ परार्थ, ये सब लमते जाता फिर। हाँ, धर्म में सारे कर्म होते हैं, धर्म में सब संतोष है, धर्म में सब कुछ है, धर्म में ही सब कुछ होता है, धर्म में दया है, धर्म में कैवल्य है, ये सब धर्म में आता है। और उनके फल से संबंध रखने वाली विद्या फल से फल अधिक चाहिए। कुछ करता है तो फल, भाई कर्म किया तो फल, ये तो फल परमेश्वर से कोई फल फूल नहीं होगा, ये फल ही है। पुरुष है कि जो जन्मा है ना, ये पुरुष एक फल है, जानना उसी को है। बराबर। शंका शौनक से तो ये पूछा था कि किसको जान लेने पर पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है। अब देखो आगे बड़ा अच्छा है। मज़ा आ गया। मुंडको उपनिषद खंड नंबर 1 है। बराबर। अभी इसमें लिखा है भाई, तस्मिन्, क्या लिखा है, तस्मिन् तवे तस्मिन् वक्तव्ये ओहो पृष्ठ महद्गिरा द्वे विद्ये इत्यादिना नैष दोष कम्रपेक्षात्वात् प्रतिवचनस्य अपरा ही विद्या सा निरकर्तव्या, क्या लिखा है, निराकर्तव्या तद विषयेहि विदितेन किंजत्ता तत्व तो विधि क्या विदितम यदिति निराकृत्य ही पूर्वपक्षम पश्चाच्छी ध्वांतो वक्तव्यो, क्या लिखा है, वक्तव्यो भवतीति, क्या है, भवतीति न्यायात। अभी इसमें मज़ा आएगा। अभी उसमें उत्तर में जो कहना चाहिए था, उसकी जगह दो विद्याएं है। आदि तो बताते हैं कि अंगिरा ने बिना पूछे ही कह दी। क्या है, समाधान। ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्तर तो क्रम की अपेक्षा रखता है।
हाँ क्रम की अपेक्षा रखता है। और अपरा विद्या तो अविद्या ही है। अपरा विद्या तो अविद्या ही है। अपरा यानी का अविद्या, बराबर। अतः हाँ उसका निराकरण किया जाना चाहिए। निराकरण कैसा है? अविद्या नहीं है, उसके विषय में जानने लेने पर तो तत्वतः कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि यह नियम है कि पहले पूर्व पक्ष खंडन कर पीछे सिद्धांत कहा जाता है। पूर्व खंडन करने के बाद, पूर्व खंडन का होगा नहीं, पूर्व पक्ष का नहीं होगा। जो आँखों से देखा गया, स्पर्श किया गया, जीभों से चखा गया, नासिका से सूंघा गया, कान से सुनता है, नासिका से सूंघता है, कान से सुनता है आवाज़, शब्द रस, ये सब पूर्व पक्ष जो होते हैं ना, वो शरीर पे बैठे रहते हैं, वो नहीं हो। अभी इसमें परा और अपरा का विद्या का स्वरूप क्या है? हाँ या भाई, इसमें तत्रा परा रुग्ण वेदों को यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति अथा परा यथा यया तदक्षर मधिगम्यते। क्या मस्त लिखा है। उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष विद्या, ये क्या है? अपरा है। देखा? तो परा विद्या किस में है? मैं क्यों बताऊँ भाई, मेरे को तो सब पता है, मैं तो ग्रंथ लिख रहा हूँ। हाँ, परा विद्या क्या होती है और अपरा विद्या क्या होती है, इसके बारे में पहले जानकारी होना, तब मुक्त होगी, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकता। परा विद्या क्या है, ना परा विद्या क्या है, जो परिवर्तन होता है ना, उसमें ध्यान रखा जाता है, उसमें मुक्त होना पड़ता है। कई जात के विषय है, बराबर। हाँ, इसमें उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये अपरा विद्या है, जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है। इससे ज्ञान होता है। देखो, अपरा विद्या में ज्ञान होता है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो विद्या से जाना जाता है। वो प्रकृति है। विद्या ये क्या है? प्रकृति है, क्योंकि बिना परिवर्तन किए जान ही नहीं सकते। जानना उसका काम है, लेकिन अपरा विद्या में नहीं रहना है, उसको मुक्त कर देने का है। वो मुक्त भी अपने से होगा। अब इसमें लिखा है तत्र कापरे तो चेते, तत्र कापरे तो चेते ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो, अथर्ववेदो इत्यादि चत्वारवेदा, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, बराबर। निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषी, मिथ्याग्नि, षोडशा परा विद्या। ये क्या लिखा है? 6 अपरा विद्या है, बराबर। उनमें अपरा विद्या कौन सी है, ये सो बता लाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग अपरा विद्या कहा जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इसका अगला एपिसोड नमस्तुभ्यम।